यकीन मानिए, शुक्र मानिए कि आप एक आजाद मुल्क में हैं। आप संविधान के दायरे में जो चाहें वो कर सकते हैं। और जो लोग इस आजाद मुल्क में आजादी की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को हिंदुस्तान में डर लगता है, जो लोग कहते हैं कि अरे देखो भाई कुछ भी होने पर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, उन्हें आज अफगानिस्तान की ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो देखकर कोई भी कांप सकता है। जहां के लोग अपने महबूब वतन को छोड़ने पर जान की बाजी लगा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आप गौर से देखिए। ये शख्स तालिबान से इतना डरता है कि ये किसी भी कीमत पर उस प्लेन पर चिपक कर उस जगह से चले जाना चाहता है, अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहता है। इस कदर लोगों में बेचैनी है कि हवाई जहाज के पहियों से खुद को बांध रहे हैं। प्लेन में चढ़ने के लिए आप देखिए कैसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कोई तो हमें तालिबान से बचा लो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। कोई बात नहीं, किसी और मुल्क में वहां की जमीन में रेफ्यूजी बनकर रह लेंगे, कोई नौकरी कर लेंगे। ये इन लोगों के दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि कोई बात नहीं, आगे क्या होगा देख लेंगे। लेकिन यहां हमें काला सच पता है, तालिबान क्या करेगा। तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए जान गंवाने को तैयार है। समझ रहे हैं आप? महिलाएं इतनी खौफजदा हैं कि वो ऊपर वाले से मौत मांग रही है बंद कमरों में, क्योंकि अगर वो बच गई तो या तो उन्हें मजबूर होकर तालिबानी आतंकियों से शादी करनी पड़ेगी, या फिर मुश्किल से जो उनको जितनी कुछ आज़ादी मिली है वो शरिया कानून के आगे गंवानी पड़ेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 24 घंटे में 20 साल पीछे अफगानिस्तान चला गया? और क्यों ना कहें कि अफगानिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं, अमेरिका ने लिखी थी। क्या अब तालिबान पाकिस्तान के प्यादे की तरह इस्तेमाल नहीं होगा? और सवाल तो यह भी है कि तालिबान आतंक से निपटने के लिए अब हिंदुस्तान को करना क्या होगा? आज इसी पर हुंकार सारे खास मेहमान हैं। आज कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं, आज अफगानिस्तान में तालिबान के राज को लेकर, उस खौफ को लेकर चर्चा है। अफगानिस्तान में वही हुआ जिसकी आशंका पूरी दुनिया को थी। 20 साल बाद एक बार फिर काबुल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के कुछ ही हफ्तों के भीतर तालिबान ने राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। तालिबान के आतंकियों का मुकाबला करने के बदले अफगानिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया और बिना किसी खून खराबे के तालिबान का राज फिर से कायम हो गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के काबुल में घुसने से पहले ही देश छोड़कर भाग गए। अमेरिका दावा करता है कि उसने अफगान सैनिकों को तालिबान से लड़ने के लिए तैयार किया है, लेकिन तालिबान की ताकत के आगे अफगानिस्तान की सेना पस्त हो गई और बिना मुकाबला किए मैदान से बाहर हो गई। काबुल पर कब्जा करते ही तालिबान ने अपनी आतंकी फितरत के मुताबिक जेल में बंद अपने खूंखार आतंकियों को छोड़ना शुरू कर दिया है। जेल की सजा काट रहे हजारों आतंकियों को रिहा कर दिया गया। न सिर्फ तालिबानी आतंकियों को बल्कि आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकियों को भी छोड़ा गया। उधर काबुल में तालिबान के घुसते ही अफगानिस्तान के अमन पसंद लोगों में देश छोड़ने की होड़ मच गई। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग देश छोड़ने के लिए जमा हो गए। एयरपोर्ट की हालत बस स्टैंड से भी बदतर हो गई। कोई रनवे पर दौड़ रहा था तो कोई जबरदस्ती फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। 3 लोग तो ऐसे भी थे जो हवाई जहाज के पहिए से लटक गए। जब प्लेन उड़ा तो वो नीचे गिर गए। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को फायरिंग तक करनी पड़ गई। मुसीबत न सिर्फ अफगानिस्तान के अमन पसंद लोगों की बड़ी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी तालिबान का खतरा बढ़ गया है। 25 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो अफगानिस्तान आतंकियों की पनाहगाह बन गया था। ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में ही अमेरिका पर 9/11 के हमलों की साजिश रची थी। तालिबान के राज में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर हो गई। अब एक बार फिर अमेरिका की भूल अफगानिस्तान को फिर से उसी हालत में लेकर आ गई है। और लीजिए,
पूरी की पूरी खबर आप तक पहुंचा रही थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, सुनिए, गौर से सुनिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर तालिबान की तारीफ की है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद इमरान खान ने कहा है कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। ये दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। तालिबान की तारीफ करते वैसे भी इमरान खान कभी थके नहीं हैं और अब जब कब्जा कर लिया है तालिबान ने अफगानिस्तान पर, तो इनका पहला आधिकारिक बयान आता है और वो ये कहते हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान दोनों को एक ही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि तालिबान हैज ब्रोकन शैकल्स ऑफ स्लेवरी। इस पर बातचीत करने के लिए अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक काटजू साहब पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, हैं सेना के अभिन्न अंग रहे हैं। आसिफ रमीज दाऊदी साहब, जो कि अध्यक्ष है इंडो अरब हेल्पिंग हैंड के। तारिक फतेह साहब लेखक हैं। कमर चीमा साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमर चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आप सच में इस बात पर यकीन करते हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़ी है तालिबान ने? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं मुबारक देना चाहता हूं आपको और तालिबान को कि दोनों का यौम आज़ादी एक ही बनता है, 15 अगस्त। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, इस वक्त की जो पोजीशन है तालिबान की, अगर लेंथ से आप बात करेंगे, वो तो इसको अपना यौम आज़ाद वो समझते हैं हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। और अगर गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं और तालिबान इसको समझते हैं और इमरान खान ने इसको कह दिया है, तो इसमें आपको आप अपनी कंट्री का नाम बदल के आतंकिस्तान कर लीजिए, सूट नहीं करता आप पे पाकिस्तान। भारत की सारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में थी, वो डूब गई है। नहीं, भारत को छोड़िए ना, फिक्र है, ठीक है, बिल्कुल हमें फिक्र है, क्यों नहीं होगी? डूब गई, हमें इन्वेस्टमेंट की फिक्र नहीं है कमर चीमा साहब, हमें फिक्र है वहां की औरतों की, हमें फिक्र है वहां के इनोसेंट अफगानिस्तानियों की। कमर चीमा, आई एम रियली सॉरी, आपको जरा शर्मिंदगी नहीं है? जरा शर्मिंदगी नहीं है? आप ये कह रहे हैं वो तालिबान, वो आतंकी जिनको आप मुजाहिदीन देते हैं, तो भाई वो यौम आजादी है। तालिबान से क्यों मिलता है? चीमा, कमर चीमा साहब, मैं सही कह रही हूँ, आप बदल दीजिए नाम, एक नई तारीख, आप एक नई तारीख हिस्ट्री बुक्स में लिख दीजिए, आज की तारीख, और आप अपने मुंह से कह दीजिए कि हम आतंकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान कहलाने लायक नहीं हैं। तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह साहब, जी देखें, सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये अमेरिकन हैंडओवर था टू द तालिबान विदाउट एनी फाइटिंग इन काबुल। ये पूरा प्लान दोहा के अंदर बना हुआ है। ये पूरे जो सिलसिला था कि फौज नहीं लड़ेगी और कहाँ लड़ेगी और कहाँ नहीं लड़ेगी, दिस वाज ऑल अ ड्रामा। मेरी जो सोर्सेज हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर से, कि बिफोर द तालिबान एंटर्ड दैट United States troops were present in the Kabul presidential office, and वहाँ उन्होंने तमाम जो कागजात एसेट्स थे उसको लोड करके वहाँ से निकाला है। And then it was US forces who asked the Taliban to come in and take over. ये कोई जादू नहीं हुआ है कि 15 दिन के अंदर सब हुआ। ये खलीलजाद साहब हैं दोहा के अंदर वो लोग जो कह रहे थे कि this is a total fraud. The Taliban are saying one thing at face value and do completely other thing. ये तो वेस्ट समझा ही नहीं है। और अमेरिका की ये जो सब बहुत बड़ी डिफीट हुई है, इससे आप ये समझिए कि पाकिस्तान is merely now an extension of the Taliban into पाकिस्तान। ये उल्टा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान को चला रहा है। अब तालिबान और इस्लामिक शरिया चलाएगा इस बड़े सगीर के ऊपर। जो पहले आए थे अब्दाली, वो अब फिर उनकी नजर कहाँ होगी? ये बात कमर चीमा साहब आपको समझ में नहीं आ रही है। आपका प्यादा नहीं है तालिबान, बहुत जल्द तालिबान के प्यादे आप बने हुए दिखाई देंगे। जनरल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी,
अमेरिका की गलती है? देखिए साहब, ये बिगेस्ट पीआर है। अमेरिका का प्लान था कि वो लोग विड्रॉ कर जाएंगे और उनको उम्मीद थी कि जो अफगान आर्मी उन्होंने ट्रेन की है, जो ट्रेनिंग की है, वो दिख रही है दुनिया को, वो जो है 6-8 महीने का वक्फा होगा और फिर अगर काबुल गिर जाए तो अमेरिका के ऊपर कोई छींटा नहीं आएगा। दिस वॉज द खलीलजाद प्लान कि हम साइगॉन जैसे नहीं होंगे। दिस इज वर्स देन साइगॉन। साइगॉन का दुनिया के ऊपर बाकी कोई असर नहीं हुआ था। द फॉल ऑफ साइगॉन हैज नो इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है इस्लामिज्म की जीत हुई है, ये जो है आपकी जिहादिज्म की जीत। अमेरिका ने चेयरलीड किया है। खलीलजाद साहब को मुबारक हो जो उन्होंने धोखा दिया है, जो फरेब किया है अफगानिस्तान की फौज के साथ, उसको लड़ने नहीं दिया गया है। ठीक है साहब। और जो उनकी खासतौर 111 डिवीजन थी, एक तगड़ी डिवीजन जो काबुल का डिफेंड कर रही थी, और जो 201 कोर था काबुल के आसपास, उसको सरेंडर करने के आदेश अमेरिका से आए। घनी साहब को अफगानिस्तान छोड़ने के आदेश अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी और अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी दिल कर दिए हैं। बेवजह तालिबान का महिमा मंडन हो रहा है कि बड़े लड़ाके हैं, सिवाय औरत मारने के, बच्चे मारने के, ये बर्बाद कुछ कर नहीं सकते। इनका महिमा मंडन किया जा रहा है। जैसे ISI इराक में आके सर पे चढ़ रही थी कि हमारे से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। ये बकवास है। बट मैं एक चीज कह दूं, इसके पहले की चीमा साहब की बांछे जरूरत से ज्यादा खिल जाए, अफगानिस्तान इज अ प्लेस ऑफ सडन नॉन लीनियर चेंजेस। अफगानिस्तान इज अ प्लेस ऑफ सडन नॉन लीनियर चेंजेस। 50% अफगानिस्तान उज़्बेक, ताजिक, हजाराओं का है, जिन्होंने तालिबान को बिग फाइट फॉर द मनी दिया था। अफसोस की बात यह कि अमेरिका ने उनको लिया नहीं, अमेरिका ने उनको फौज में नहीं लिया। नहीं, अमेरिका ने नहीं फौज, अमेरिका की वजह से ही है जनरल बख्शी, अमेरिका की वजह से है कि 24 घंटे में अफगानिस्तान दोबारा 2001 के उस मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। विवेक काटजू साहब, अब यहाँ से आगे क्या? मतलब कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे महानुभाव हैं जो कह रहे हैं अरे भाई रूबिका, ये तालिबान तो बड़ा बदला है, ये कोई 96 वाला तालिबान थोड़ी है, ये तो गुड तालिबान है। रूबिका, मैं घटनाक्रम को भावनाओं के आधार पर नहीं देखता हूं। मैं अगर तोड़ता हूं तो भारत के हितों के आधार पर तोड़ता है। आप मेरी बात तो सुन लें तारिक जी, मैं मुझे कहने दें। मैंने 1995 से 1996 से तक अब सब काम किया है। मुझे मालूम है अफगानिस्तान में क्या होता है। जरा इजाजत दे दें। इस वक्त एक नई हकीकत, इस वक्त क्रोध से काम नहीं चलेगा, ना भावनाओं से चलेगा। जहां तक मैं हूं, मैं पूर्व भारत का राजनयिक हूं, अफगानिस्तान में राजदूत रह चुका हूं। मेरे जितने नॉर्दर्न अलायंस के लीडर थे सबसे दोस्ती थी। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट, बोलने दो रूबिका मुझे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर मैंने देखी है आज, वो ये है कि नॉर्दर्न अलायंस के लीडर सब इस वक्त इस्लामाबाद में है और उनको ग्रीट कौन कर रहा था? कुरैशी साहब। उसमें कौन थे? नाम लेने दीजिए। अहमद शाह मसूद के 2 भाई, अहमद वली मसूद, अहमद जिया मसूद। उसमें सलाउद्दीन रब्बानी थे, उसमें हजारा लीडर थे, मुहाकिक और खलीली साहब, और लोग भी थे। लेकिन इन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं। अगर ये वहां गए हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक तालिबान को विजय दिलाई है। लेकिन अब सवाल ये है, जंग तो जीता जा सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान शांति जीतेगा? ये अभी पता नहीं है। वो पिक्चर बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, हंसे मत चीमा साहब, मैंने बहुत जिंदगी देखी है और आपके मुल्क को बहुत फॉलो किया है। हाँ, अब यही सवाल है कि हर बार पाकिस्तान ओवरप्ले करता है अपना हैंड, और इसलिए मुझे
अभी भी प्रश्न चिन्ह है कि क्या अभी भी ओवर प्ले करेगा, और अगर वो ओवर प्ले करेगा तो आज के दिन पाकिस्तान को फिर पछताना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज, आखिरी चीज, अगर वहां पर जातिवाद पाकिस्तान फैलाएगा, नियाजी साहब जो आपके प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो नियाजी हैं। एक नियाजी वो थे जिन्होंने भारत की फौज के सामने अपनी पिस्तौल डाली थी ढाका में। एक नियाजी वो हैं जो इस्लामाबाद में आज बैठे हैं और पाकिस्तान की फौज के कठपुतली हैं। अगर आज के दिन जातिवाद, पश्तूनवाद फिर फैलाया, जो इसकी मुझे आशंका है अफगानिस्तान में, तो फिर घटनाक्रम जो होगा वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। चीमा साहब जवाब दीजिए। विवेक कांटे साहब को इस रूप और इस रंग में बहुत कम व्यूअर्स देखते हैं। आज बेबाकी से सच्ची बातें कह दी हैं, अब आपके दिन भी लदने वाले हैं। मैडम, यहाँ पे मैं एम्बेसडर साहब, जनरल साहब, तारक फतेह साहब, सब पैनलिस्ट मेरे लिए इंतहाई जो है वो इज्जत वाले लोग हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दे, जब अफगान अवाम नहीं लड़ना चाहती तालिबान से, अफगान फौज नहीं लड़ना चाहती, अमेरिका नहीं लड़वा रहा, तो पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर है? हम तो अपने बॉर्डर के ऊपर रिफ्यूजीज कैंप बना के बैठे हुए थे। हमें पता था फॉल आउट होने के 1, 2 मिलियन, 3 मिलियन लोग आ सकते हैं। हमने तो UNHCR के साथ टॉक्स कर ली थी, डीलिंग कर ली थी और तैयारी थी पूरी सारी अपने जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। लड़ते अफगान नहीं है तालिबान के साथ, इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा देते हैं। 20 साल तक 30 ममालिक तालिबान से लड़ते रहे, सोल्यूशन बड़े बोले हैं ना आप। एक शब्द कहने इल्जाम आप पाकिस्तान पे लगा दे, ये अच्छा तरीका है। TTP को आप जो कमर चीमा आके कहे दहशतगर्दी आप कि मुबारकबाद, अफगानिस्तान को आजादी मिल गई, और आज कह रहे हैं आप हमें क्यों कहे? पहले डिसाइड कीजिए। और यहाँ पे आप कमर चीमा पहले डिसाइड कीजिए, पहले डिसाइड कीजिए, मगरमच्छ के आंसू पहले डिसाइड कीजिए आप। अरे सुनिए ना, हम मगरमच्छ हैं ना, मगरमच्छ के हम आंसू निकालते हैं, हम लोग शेर हैं, ठीक है? मगरमच्छ कौन है उनको मुझे बताने की जरूरत है। मेरी बात सुनिए प्लीज, कमर चीमा साहब सुनिए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए। ये तालिबान के बारे में 2 लाइनें बताइए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, तबाह कर दिया है, कि मुबारक है, यौम आजादी है? कौन सा तालिबान, और क्या आप सोच क्या रहे, पहले बताइए। पहले कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कह रहे हैं आप। मैं आपको बात बताऊं, हाँ, आपके तो इंडिया के तो हाथ पांव फूले हुए हैं। हमने करना क्या है? अरबों डॉलर टूट गए, डूब गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करती थी, वो डूब गई। आपका पाकिस्तान तो जान के लाले पड़े हैं कि करना क्या है? रुकिए मेरी बात, आपने तो सारे तिरंगा फहराया है, पता है ना आपको कहाँ तिरंगा फहराया है? हमें पता है ना आपको कहाँ तिरंगा फहराया है? लाल चौक देखा, सपने में आया कि नहीं आया? डराता हुआ लाल चौक सपने में आया कि नहीं आया? तिरंगे की रोशनी में डूबा हुआ लाल चौक, कहाँ है लाल चौक? हिंदुस्तान के मुकुट कश्मीर में। और सोचिए अगला नंबर कहाँ का है? POK का है। तिरंगा वहां भी होगा और इंशाअल्लाह होगा, बहुत जल्द होगा। अब आप रेफ्यूजी कैंप वहां तालिबान वाली साइड खोल दीजिए। अब मेरी बात सुनिए, जो सवाल पूछिए। गायब हो गए भाई साहब। तारिक फतेह साहब आ गया ना, वो रंग असली दिख गया ना। शुरुआत में यौम आजादी, फिर कहने लगे हमें क्यों कह रहे हैं भाई, हमने क्या गलती की है? एक चीज जो इन्होंने एडमिट की, देखें इन्होंने बहुत बड़ी चीज एक एडमिट की है, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह पाकिस्तानी आम तौर पे, ख़ास तौर पे वो पंजाबी जो पंजाबी बोलने से शर्मिंदा रहते हैं, उनका यही होता है कि दे डोंट नो, उनका माइंड और उनकी माउथ कोऑर्डिनेट नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमने सब तैयारी की हुई थी, हमने रेफ्यूजी कैंप बनाए हुए थे। ये अरे आपने इसलिए बनाए हुए थे कि आप ही के तो फौजी लड़ रहे थे वहां पे। आपके सबका जो सीक्रेट्स थे वो कनाडा के एम्बेसडर जो काबुल में थे, उन्होंने सारा क्रिस अलेक्जेंडर ने खोल के रख दिया था कि क्या हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि बाकी लोगों को नहीं पता कि प्रेसिडेंशियल पैलेस किसने हैंड ओवर किया तालिबान को? और ये जो लोग भागना चाह रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये औरतें जिनकी गर्दनें कट रही हैं, जिनको मारा जाएगा, जो खंभों से टंगे हुए डेड बॉडीज हैं,
तारिक लेके फतेह आ रहे साहब, हैं। भाई मुझे इस बात ऐसा मुझे अब इस इस्लामिक बात की शरिया हमको चिंता नहीं है चाहिए कि ये कहीं तो और ले चले गए जाइए ना 12वीं 20 साल, सदी हम में। लोग 20 साल पीछे चले गए ना फतेह साहब। अब व्हाट नेक्स्ट? मैं आपसे और डिटेल में बात करूंगी। रमीज साहब का फोन कट गया है, लेकिन अभिज्ञान, मैं हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपने इसके ऊपर खूब अब तक जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली होगी। व्हाट इज योर से अभिज्ञान? मैं सबसे पहले काजू साहब की बात की अहमियत समझता हूँ, गहराई समझता हूँ, और अपने तजुर्बे के आधार पर विवेक काजू ने जो बात कही उसको सब लोग हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य से, हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से गौर से सुने। उनकी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, ना क्रोध से काम चलेगा ना भावनाओं से। नए पाकिस्तान बनाने वाले का नारा देने वाले इमरान खान क्या बोल रहे हैं वो आपने सुन लिया है। तो पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है, काजू साहब और हमारा बड़ा तजुर्बा है पाकिस्तान का, मतलब यही नया पाकिस्तान बना रख के दे रहे थे ना इमरान खान, जहां पे वो तालिबान को एंडोर्स कर रहे हैं। पॉइंट अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट द मैन इन क्वेश्चन, रियली द मैन इन क्वेश्चन, सारा सवाल जिसके सर पर आकर इस वक्त खड़ा हुआ है वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है जो बिडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस वक्त दो बातें बतानी होंगी पूरे विश्व को, और इसमें हम लोग भी शामिल हैं क्योंकि भारत भी देखेगा कि ये गलतियां हुई कैसे है। अमेरिका का तो इतिहास है रशिया को बाहर निकालने के लिए ओसामा बिन लादेन को पैदा करने की गलती का। तो क्या हम 2021 के दुनिया में ये गलतियां वापस होने देखने के लिए बैठे हुए हैं? ये जवाब तो देना, लेकिन मैं अभी भी अभिज्ञान में अभी भी इस बात को समझना चाह रही हूँ। कमर चीमा ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग ही लड़ना नहीं चाहते हैं तालिबान से, आप हमको काहे दोष दे रहे हैं? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा बात कर लें। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बड़ी खबर है, अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। अफगानिस्तान की संसद में पहुंचे तालिबानी, अफगानिस्तान की संसद पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लीजिए एक और बड़ी खबर, बुरी खबर, अफगानिस्तान की संसद में पहुंच गए ये तालिबानी आतंकी और अफगानिस्तान की संसद पर कब्जा कर लिया है। ये देखिए, हाथों में रॉकेट लॉन्चर हैं, हाथों में मशीन गन्स हैं और संसद में पहुंच चुके हैं ये तालिबान के आतंकी, कब्जा कर चुके हैं। वो स्पीकर की कुर्सी पर देखिए बंदूकधारी एक आतंकी आपको दिखाई दे रहा है। ये अफगान के संसद की तस्वीरें हैं जो इस वक्त किसी को भी परेशान कर सकती है सिवाय पाकिस्तान को, क्योंकि बड़ा गदगद हो रहा है। जनरल बख्शी हमारे साथ है। आसिफ साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आ रही है आप तक? चलिए, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मुझे ये बताइए, आप इन सारे घटनाक्रमों को कैसे देख रहे हैं? मैं जो इस घटना को देख रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं वीडियो देख रहा था और कुछ उस जहाज के पीछे लोगों का दौड़ना, अपनी जान का बचाना, उसके ऊपर से लोगों का गिरना, मैं यही सोच रहा हूं कि इंसानियत कहाँ है। मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर किस तरह से लोगों की जानें इस तरह से जाएंगी। मैं ये सोच रहा हूं कि कोई तो अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा। मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर हम किस तरह से इस तरह की जो चीजें देख रहे हैं, जो एक दर्द हो रहा है, उसको कैसे हम वहां तक जाके कोई मदद कर सके। मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। जी, तो कमर चीमा साहब, आपको जितनी भी आपका अंदर की सेंसिटिविटी है, आप जो रेफ्यूजी कैंप लगा रहे हैं वो तालिबानियों के लिए लगा रहे हैं, अफगानियों के लिए, अफगानिस्तानियों के लिए आपके दिल में जरा भी सेंसिटिविटी है कि अपने मुजाहिदीन इनको सौंप दिए? आपको अगर ये पता होता कि पाकिस्तान के अंदर आज भी 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज रह रहे हैं जो पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान में हैं। आज भी अगर अफगानिस्तान को कोई सप्लाई जाती है तो पाकिस्तान से जाती है। अफगानिस्तान, आज भी अफगानिस्तान के लोग जब अपनी मेडिकल सर्विसेज लेने आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो वो पाकिस्तान में आते हैं।
सुन लेना। तालिबान की अब अगर कोई मुजाहिदीन- बात मैं करूं तो आप मुकम्मल नहीं करने देती बात, अच्छा, ये अच्छा, मसला ठीक है चीमा है। साहब। अगर हम नहीं, बता नहीं, रहे नहीं, हैं नहीं, तो आप नहीं, सुनती आपको नहीं है। नहीं, पूरी बात सुनती भाई, हूँ, आप पूरी बात हिरक सुनती हूँ क्या- चीमा साहब, लेकिन मैं आपको और दूसरी बात फैक्चुअली ये है- करेक्ट कर रही हूँ ना, अफगानिस्तानी नहीं तालिबानी, आप दोनों को एक चलें, ना आप- समझे ना। दरअसल आपका पता है क्या, आपका मसला ये है कि आपका जो दोस्त अमेरिका था ना, उसने आपको भी डिच करवाना है, वो सबको डिच करवाते हैं और वो अफगान अवाम को भी डिच करवा सुनिए, रहे हैं। हम पाकिस्तान आज नहीं आपने है। देखा है कि वो कमर जिस चीमा साहब, जहाज हम के साथ पाकिस्तान अफगानी नहीं है कि लटक हमें रहे किसी थे, की जरूरत पड़े। जो रूबिका हमें तारिक दोस्तों साहब, की फतेह साहब नहीं, की बात ऐसे सुनिए दोस्तों की आपने। हमें नहीं जरूरत है। आपने तारिक ना हमारे फतेह हाथ साहब में की कटोरा बात है और सुनी। ना हमें पाकिस्तान जैसे चीन और आपने अमेरिका की जरूरत है। तारिक काजू फतेह साहब कुछ की कहना चाह बात रहे हैं सुनी चीमा थी साहब। ना? तारक फतेह ने कहा कि ये अमेरिका ने खुद सरेंडर करवाया है, हाँ, ये रूबिका अमेरिका जी, ने अपने रूबिका जी। हाथों से करवाया है। वो अमेरिका जो आपका दोस्त है, आप सुनिए, काजू आप साहब करें कुछ कहना चाह रहे हैं, अमेरिका फिर से बात। फतेह साहब भी आपसे एक- मुखातिब होंगे, एक डोंट वरी। चीज मैं- काजू साहब, जनाब मुझे ये बता दें, ये आप मगरमच्छ के आंसू भारत रोना बंद चीमा करें। साहब, वहां पे आप चीमा दहशतगर्द साहब, ग्रुपों को सपोर्ट चीमा करते हैं साहब, और यहाँ पे आप तालिबान तालिबान करते हैं। अरे भाई चीमा सपोर्ट साहब, करना बंद एक करें ना चीज- टीटीपी को। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं आप लोग और यहाँ पे आके बैठ के कहते हैं आप अफगान अवाम के साथ हैं, अच्छा, अफगान चीमा खवातीन के साहब, साथ हैं। आप कश्मीर की भाई, खवातीन के साथ आप- क्यों नहीं खड़े होते? आप अफगान अवाम के साथ तो खड़े होते हैं। सुनिए, कश्मीरी खवातीन कश्मीर को की फिक्र मारते मत हैं, कीजिए आप। बच्चों को मारते हैं। कश्मीर की साहब, औरतों से आज पूछिए, आपको तो आपकी करके मैं आप एक चीज आपके कहना पाकिस्तान चाहता का नाम तक नहीं लेंगी। मैं जाकर आई हूँ कश्मीर, डोंट यू वरी कमर चीमा और साहब। मैडम, मुझे आपको पता क्या है पता है वहाँ की कश्मीर में? औरतें तिरंगा लेकर जन गण मन जो है पढ़ रही हैं और फख्र से पढ़ रही है। सो आप मुझे कश्मीर की बात ना करें, आप वो वहां जाइए, वो अफगानिस्तान वाली साइड, और उन तालिबानियों को सपोर्ट कीजिए, ठीक है? नहीं, अच्छा, इधर एक की तरफ मिनट ना मुझे आए, बोलने दो। बिल्कुल ना आए। आप काजू साहब एक प्लीज मिनट। प्लीज। एक मिनट। हाँ, मैं बोल लूं। हाँ, देखिए, अभी तक ये साफ था कि तालिबान और पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी तरह ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था पूरा तालिबान एंट्री इनटू काबुल। लेकिन जो ये विजुअल आपने दिखाए हैं कि तालिबान के सदस्य बंदूकें लेके अफगान संसद में प्रवेश किए हैं और स्पीकर की चेयर पे बैठे हैं, उससे मुझे लगता है कि चीमा साहब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि इनके देश में आदत है कि फौज पार्लियामेंट में जाके जो वहां का डेमोक्रेसी है उसको खत्म करके दूर फेंक दे। कई बार किया हुआ है, तो इनको तो ये आदत है और इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है आपकी कि फौज आपने ने पार्लियामेंट इतनी बनाई थी, बार वहां पे आपकी तालिबान संसद चले को गए। भंग करके खत्म किया। तो जो ये विजुअल आप आपकी देख रहे बनाई हैं ये हुई वही है। पार्लियामेंट में अच्छा, तालिबान जहां बैठेंगे? तक मुझे बोलने क्या दे, मसला? जरा थोड़ी शाइस्तगी रखें आप, जरा थोड़ी शाइस्तगी रखें। आपसे थोड़ी उम्र में बड़ा हूं, तो थोड़ी सी जरा मैं माजरत शाइस्तगी चाहता की उम्मीद करता मैं हूं। माजरत चाहता हूँ। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। हाँ, तो मैं बस इतना, हाँ बस, शुक्रिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप ये जो विजुअल दिखाए हैं आपने, जो अर्ग में वो गए थे, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आपके जो मैनेजर्स हैं उनको इससे प्रॉब्लम होगा जो संसद में ये विजुअल आप रूबिका दिखा रही हैं, क्योंकि इससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की फौज की जो जहनियत है और ये तालिबान की जहनियत एक है। ये लोकतंत्र में, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास नहीं रखते। अब अपनी दूसरी चीज मैं कहूंगा, मैंने हमेशा 4.5 साल से मैं कह रहा हूं अपने लेखों में कि भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि तालिबान की जो उनकी जो विचार हैं, जो विचारधारा है, उससे मैं सहमत इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका तो खंडन करना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि राजनयिक जो खेल होता है उसमें हर पार्टी से बात करनी चाहिए। और तालिबान ने हमसे कहा हुआ है, हमारे कुछ जो लोगों से मिले हैं वो, उन्होंने कहा है कि देखो, हमें हम अफगान राष्ट्रवादी हैं, हम पाकिस्तान के कठपुतली नहीं है। हाँ, हमें पाकिस्तान में रहना पड़ रहा है, पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन ये मत समझो कि हम उनके कठपुतली हैं। तो अब आगे का घटनाक्रम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन ये विजुअल चीमा साहब, आपसे बड़ी गलती हो गई, माफ कीजिएगा आपके मैनेजर। हाँ, वो जो आप बात कह रहे हैं वहां तक तो सही है, लेकिन तारिक फतेह क्या, तो राजनयिक दुनिया में
हाँ ठीक है, आप एक राजनयिक रहे और आप ये कह रहे हैं कि भावनाओं से नहीं, थोड़ा दिमाग लगाकर भी कई जगह पर काम होता है। लेकिन तारिक फतेह साहब, ठीक है तारिक फतेह साहब, फिर मामला यहाँ पर आ जाएगा ना कि अब ये तो कहीं नहीं जा रहा है तालिबान, ये तो बैठ गया है यहाँ पर, अब आगे क्या? देखिए ऐसा लगता, जनरल बख्शी आप जुड़ गए, मैं आ रही हूँ बस आपके पास। फतेह साहब एक बार अपनी बात पूरी कर लें। की बर्बादी और इन्वेजन्स के बाद आज तक ये सबक नहीं समझ में आया हिंदुस्तान में, ये शांति और अमन और भाईचारे की बात करने में, कि यही करते करते आपने तैमूर और बाबर और लोधी और जो दुनिया भर का मवाली था सेंट्रल एशिया से आपके घर आके लूट के, आपके लोधी गार्डन बना के, आपकी काशी टेंपल तोड़ के चला गया गजवा हिंद करते हुए। आज भी आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन आया है वहां। सबसे बड़ा डेंजर इस वक्त अगर दुनिया में किसी को है तो वो इंडिया को है। और इंडिया के इंटेलेक्चुअल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि कोई एकेडमिक सब्जेक्ट है। अरे वो जान देने को तैयार हैं, आप अपना वीजा लेने के लिए बैठे हुए। आप में से कितने लोग हैं जो मरने के लिए तैयार हैं? वो पूरा तालिबान मरने को तैयार है। वो पाकिस्तान में आके जो इनका हाथ से खाना खाते, उनके मिलिट्री स्कूल में आके 150 स्टूडेंट मार दिए कि खबरदार कभी हाथ हटाया हमारे ऊपर से, तुम हमारे गुलाम हो, हम बताएंगे तुम क्या हो। तुमने 25-30 साल पश्तूनों का मजाक उड़ाया। हर कॉमेडियन ने पश्तूनों को दिखाया कि ये तो चौकीदार टाइप के लोग हैं, उन्होंने थप्पड़ अप्पड़ मार के सब सीधा कर दिया। जो पाकिस्तान साइड के पश्तून हैं, पीटीएम के मेंबर्स हैं, वो जेल में बंद हैं पाकिस्तान में। जब तक हिंदुस्तान अपने बॉर्डर्स के अक्रॉस दूर पहाड़ों के ऊपर से नहीं देखेगा, इसी तरह आइसोलेट होके मारा जाएगा। मैं एज अ पेट्रियट ऑफ हिंदुस्तान बात कर रहा हूं। मेरा सामने जब तक पाकिस्तान नहीं टूटेगा, हिंदुस्तान की यौम आजादी बेकार है। जब लाहौर आपके पास नहीं है, कसूर राम के बेटे दो शहर आपके पास है नहीं, आप बात कर रहे हैं दूसरी पाकिस्तान से बात। नो, यू शुड स्टैंड अप। नहीं, लेकिन क्या जरूरी है कि कई बातें यहाँ पर कही जाए? वो बैक चैनल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा शायद। और तालिबान को कैसे डील करना है हिंदुस्तान, मुझे लगता है तारिक साहब, हिंदुस्तान से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता और समझता, और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है फतेह साहब। तो यौम आज़ादी जो है हमारी ना तो कभी हल्की थी और ना आगे होने वाली। आई अंडरस्टैंड कि आप किस हिसाब से कह रहे हैं, आपकी भावना क्या है, लेकिन बावजूद इसके तालिबान यहाँ तो आंख उठाकर नहीं देख सकता है। वो तैमूर और बाबर और वो टाइम अलग था, आज का हिंदुस्तान अलग है। जनरल बख्शी, आपने तारिक फतेह साहब को सुना होगा, आपने काटजू साहब को सुना, कमर चीमा साहब को सुना, आबिग्यान और आसिफ रमीज दाऊदी भी यहाँ पर हैं। मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान अब इस पूरे मामले को डील कैसे करेगा? देखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा संगीन मामले अपने डील किए हुए हैं। जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी तो बांग्लादेश वॉर में हम सीधे गए। उस वक्त भी 10 मिलियन रिफ्यूजी पाकिस्तान ने हमारी तरफ भेजे थे। बंगाली मार काट के 3 मिलियन बंगालियों को मार डाला था और 1 मिलियन औरतों की अस्मत ली। हमने डील किया था, 13 दिन में इनके देश के 2 टुकड़े हो गए थे। 550 किलोमीटर हमारी फौजें ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में गई थी और ढाका में सरेंडर हुआ था। एक नियाजी साहब, अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान, उन्होंने अपनी पिस्टल, जैसे काटजू साहब ने बताया, जनरल अरोड़ा साहब को सबीत दी थी। 97,480 प्रिजनर्स हमारे बैग में आए। तो मैं आई जस्ट टटोलना चाहता हूँ याद कमर चीमा साहब की, मेरे बड़े काबिल दोस्त हैं वो। ज्यादा खुश मत हो जाइए, यह पाकिस्तान की आदत है, ट्रायम्फलिज्म, और ये बहुत गलतियां करते हैं। वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। आपको नॉन लीनियर चेंजेस अफगानिस्तान का पैटर्न रहा है, सडन नॉन लीनियर चेंजेस। ध्यान से सुनिए चीमा साहब, क्या हम करेंगे मैं यहां नहीं बयान करूं। सडन नॉन लीनियर चेंजेस इन अफगानिस्तान, बी प्रिपेयर्ड, वी विल सी हु लास्ट लास्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
कमर हम शर्मा देखेंगे साहब, कौन और आखिरी स्क्रीन आता है। पर। जी मुझे पता है जान साहब आप क्या करेंगे। आप वहां पे मजीद दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करेंगे, आप वहां पे दाइश और टीटीपी को फंडिंग करेंगे, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएंगे, आप लॉलेसनेस का फायदा उठाएंगे। जो अजीत डोवल साहब की डॉक्ट्रिन है उसको मजीद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस ये कि आपके दोस्त अशरफ गनी भाग चुके हैं, अब इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है जनरल साहब, और मैं इस पे आपके साथ अफसोस कर सकता हूं। और आपकी और तालिबान की आजादी का दिन एक है जनरल साहब, यही मैं कह सकता हूं, और आपको कुछ भी नहीं होना। जनरल ये काजू साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि इंडिया जो है वो कॉर्नर्ड हो चुका है, इंडिया आइसोलेट हो चुका है। ये एम्बेसडर काजू साहब मेरे बड़े सीनियर मोहतरम यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 2 दिन पहले करण थापर को इंटरव्यू दिया और कहा कि इंडिया कॉर्नर हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने अफगान अवाम का साथ देना है, अफगानों का साथ देना है। तालिबान पावर में आए या अफगान अवाम साथ में आए, हम हमारी कोई फेवरेट नहीं है जनाब। ठीक है जी सर, आई एम फिनिश्ड। ओके, थैंक यू नहीं आप फिनिश ना हो, आतंकवाद फिनिश हो जाए, हमारी दुआ ये रही। Please don't put words in my mouth. एक पहली चीज ये कमर चीमा साहब आप उठपटांग बोल रहे हैं, कमर आप चीमा झूठ साहब, बोल रहे हैं। हमारे विवेक काटजू साहब ने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने आपको ब्लेटेंटली झूठा बता दिया। इंटरव्यू दिया है, नहीं इंटरव्यू दिया, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया ना। लेकिन ये नई शब्द इस्तेमाल किए हैं जो कमर चीमा कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो इंटरव्यू फिर से देखिए आप, आपकी याददाश्त थोड़ी ताजी हो जाएगी चीमा साहब, उसको एक बार फिर देख लें। जी शुक्रिया सर। शब्दों का प्रयोग बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा याद रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। शुक्रिया सर। with काटजू साहब परमिशन, चीमा साहब, काटजू साहब हमारे बहुत ठहरे हुए डिप्लोमेट है, हर उनका जो अल्फाज है नपा तुला होता है, ये आप देख ले, आप उनके मुंह से कोई गलत अल्फाज नहीं सुनेंगे, ये आपको सच सुनने में भलेखा हो गया होगा, जरा पंजाबी कहते हैं ना भलेखा। आप देखिए चीमा साहब, सुन लीजिए, आपकी प्रॉब्लम है ह्यूब्रिस, ठीक है, योर प्रॉब्लम इज ह्यूब्रिस, योर प्रॉब्लम इज ट्रायम्फलिज्म। वी सॉ दैट प्रॉब्लम in 1996, we are just seeing a repeat with a slightly higher decimal. भारत 1.4 अरब लोग हैं, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट फौज यहाँ है, 4थी लार्जेस्ट एयरफोर्स और 5वीं बड़ी नेवी इधर है। चीमा साहब, हमारे पास ऑप्शंस भरे पड़े, वी आर जस्ट वेटिंग। मुझे अभिनंदन याद आ गया, आपने एयरफोर्स का नाम लिया। एयरफोर्स, चीमा साहब, टॉक बिग यार, दिस आर्मी फाइट्स वॉर्स। ये आर्मी वो है जो नक्शे बदलती है, हमारी जो हमारी आर्मी, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो नक्शे बदलना जानती है। हमें कहा जा रहा था हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, 1971 में हमने नक्शा बदल दिया। जरूरत पड़ी चीमा साहब, दूसरी बार भी हो सकता है, इतना मैं कहूंगा। ये वो भारत नहीं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब मेरी पाकिस्तान के लोगों खुश होने की जरूरत नहीं है, हिदायत वक्त है की मेरे पास कमी है, इसीलिए आसिफ साहब ज्यादा खुशी मत जाहिर आपके पास भी नहीं आ पाऊंगे, अभिज्ञान आपके पास भी नहीं, लेकिन कमर चीमा साहब एंड तारिक साहब आपके पास भी नहीं। ये अभिनंदन को तो आपको भूलना भी नहीं चाहिए, भूल कर भी भूल मत जाना। आपके यहाँ आया, चाय पकवाई, बढ़िया से चाय पी और कहा चलो अब मैं निकलता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।